हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैकिंग मास्टर ऑल इन वन। तो दोस्तों फाइनली हमारी जो यूट्यूब की पेमेंट है वो रिसीव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं, जो कि इतना खुश कभी नहीं हुआ। पहला खुशी तब हुई थी जब मेरे को गूगल एडसेंस की तरफ से एक पिन आया था, जो कि आपको पता होगा गूगल एडसेंस की तरफ से एक पिन आता है जो कि वेरीफाई करने पर। और दूसरा खुशी जो है आज हो रहा है, जो यूट्यूब से पेमेंट मिल चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या मतलब कि दिक्कतें हुई इस पेमेंट को रिसीव करने के लिए, और क्या क्या झेलना पड़ा और क्या क्या करना पड़ा, सारा चीज़ें बताने वाला हूं। तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, मुझे जो है बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं बिना किसी इक्विपमेंट के जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पहली पेमेंट मेरा जो है बिना किसी इक्विपमेंट के ही यहाँ पर रिसीव कर चुका हूँ। जैसा कि मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं है, कोई भी मतलब कि ग्रीन स्क्रीन नहीं है। आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा एक वीडियो का, जो कि मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना के रखा है, और यहाँ फिर मैं आपको एंड स्क्रीन पर भी उसका वीडियो दे दूंगा। मेरे पास कोई माइक भी नहीं है, ठीक है। ये जो माइक है ये होममेड है, यानी कि मैंने खुद से बनाया है। मैंने ट्राइपॉड भी जो है खुद से बनाया है, और साथ में कोई भी ग्रीन स्क्रीन यूज़ नहीं करता हूँ, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो मेरा वीडियोस आप देख सकते हैं, मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं यहाँ तक कि यहाँ पर मुझे जो है क्या क्या दिक्कतें हुई। तो इससे सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर कि मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई है, ठीक है, हुई थी जबकि ये जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं हुआ था। सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था, सपोर्ट में कोई भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है बिना किसी चीज़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों करेगा यार, आपको खुद से ही उठना है और खुद से ही आपको जो है ये सब कुछ करना है। कोई आजकल आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपको घर वालों भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप अगर उनके सामने वीडियोस बनाते हो और ऐसा कुछ करते हो तो वो लोग आपको सोचेंगे कि ये पागल हो गया है, ये बेकार से चीज़ कर रहा है, ऐसा सोचेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर वालों को कोई भी प्रूफ नहीं दे सकते हैं तो वो जो है यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैंने जो है आज तक बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी ट्राइपॉड के, बिना किसी चीज़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है, सिर्फ एक मोबाइल की वजह से, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, जब मैं वीडियोस बाहर पर बनाता था तो लोग मुझे क्या कहते थे। जो कोई भी देखता था तो ये मुझे बोलते थे, सभी लोग ये बोलते थे कि ये पागल हो गया है, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बोलते थे। और आपको भी ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि ये है स्ट्रगल का टाइम, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या होगा, इस कान के सुन के इस कान से निकाल देना है, ठीक है। आपको उनके बातों पर ध्यान ही नहीं देना है। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको डिमोटिवेट करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है, लेकिन उन सब की बातों पर आपको आना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। कभी भी आपको ऊपर उठाने के लिए, यानी कि ऊपर बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपको वो लोग जो है आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। जब जवाब देने का टाइम आ जाएगा तो आप खुद ही उन लोगों को जवाब दे देना। आप उन लोगों से कुछ मत कहना, ठीक है, वो अपने आप ही हो जाएगा, उन लोगों को जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने काम पर 100% दो, यानी कि आप अपने काम पर ही ध्यान दो, आप किसी और पर नहीं, ठीक है। जो कुछ भी बोले, यानी कि कोई भी अगर कुछ भी बोलता है तो आपको उसे ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, जब पेमेंट रिसीव होने वाला था मेरे साथ क्या गड़बड़ी हुई। तो दोस्तों पेमेंट रिसीव ही होने वाला था कि तभी आप सभी को पता होगा, ठीक है, जो हमारा आंध्रा बैंक है, ठीक है, उसका नेम पूरा का पूरा चेंज हो गया और वो हो गया यूनियन बैंक, जिससे ये हो गया कि वहाँ का IFSC कोड और फिर यहाँ का बहुत सारे ऐसे कोड्स हैं जो कि आपको पता होगा, स्विफ्ट कोड वगैरह, सारा का सारा चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पेमेंट तो आ ही नहीं सकता, पुराना वाला तो काम कर ही नहीं रहा था। तो मैंने गूगल पर एक नंबर सर्च मारा, ठीक है, जो कि मेन ब्रांच का था, ठीक है, जो कि आंध्रा बैंक के मेन ब्रांच का था। तो मैं वहाँ पर कॉल किया और उन्हें पूछा कि पुराना वाला जो कोड है वो काम कर रहा है या नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि पुराना वाला कोड भी काम कर रहा है, लेकिन कब तक काम करेगा ये हम गारंटी नहीं दे सकते। तो मैं घबरा गया, क्योंकि मान लेते हैं आज मेरा पेमेंट आने वाला है और अगर कल बंद हो जाता है ये कोड तो मेरा पेमेंट तो होल्ड हो जाता, यानी कि रुक जाता। तो मैंने इसीलिए क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे नया कोड मांगने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि आपके बैंक मैनेजर से जाकर ये पूछिए। तो मैंने मेरे बैंक मैनेजर से जाके पूछा कि मेरा जो कोड है वो मुझे दे दो। तो उन्होंने क्या कहा पता है,
तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सिस्टम है वो अपग्रेडिंग पर है, तो मैं आपको सही कोड नहीं दे सकता, ठीक है। ऐसा कहा तो मैं घबरा गया। अब क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले से ही यहाँ पर आंध्रा बैंक का जो है मैंने खाते का जो अकाउंट नंबर है और बहुत सारा जो कोड होता है सारा कुछ दे दिया था। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर फैसला लिया कि मैं SBI पर ही मेरा अकाउंट जो है ओपनिंग करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एक बंदे से पूछा कि SBI पर अकाउंट खोलने पर कितना दिन लगता है, यानी कि कितना दिन पर अकाउंट नंबर हो जाता है, खाता जो है मेरे पास आ जाएगा बोला। तो उन्होंने क्या कहा पता है, 1 महीने से ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। वो शायद हेटर्स ही होगा जो कि ऐसा बातें बोल रहा था, ठीक है। जो कि आपको पता होगा कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको रोकने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ये भी ऐसा ही हो रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे 1 महीना तो लग ही जाएगा, तो मैं घबरा गया, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैं फिर भी वहाँ पर जो है SBI पर गया और वहाँ पर डायरेक्टली बोला कि मुझे अकाउंट खोलना है। तो उन्होंने जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला, तो मैं जो है फॉर्म फिलअप कर दिया और लेट हो गया था, इसलिए मुझे नेक्स्ट डे जो है उसे जाना पड़ा और फिर वहाँ पर मुझे खाता लेके आना पड़ा, ठीक है। मतलब कि 1 दिन में ही हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी से पूछो मत, आप डायरेक्टली जाकर उसी काम को निपटा दो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही चीज़ें होने वाली है आप लोगों के साथ भी, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पर खुद ब खुद ही करना पड़ेगा, किसी की सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने गया यहाँ पर खाता लेके आया, फिर प्रिंट सब कुछ कर लिया, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर 5 दिन के अंदर अंदर मेरा जो पिन है वो आ गया, मेरा जो ATM कार्ड है वो आ गया। अब ATM कार्ड को लेकर मैंने जो है ATM पर गया और वहाँ पर मेरा जो पिन है उसे भी जनरेशन कर दिया, ठीक है। पिन जनरेशन करने के बाद यहाँ पर मेरा जो है 7 तारीख को जो है अकाउंट मतलब कि क्रिएट हो गया था, 6 तारीख को, ठीक है। और 7 तारीख को मुझे जो मेरा खाता है वो मिल गया था। तो दोस्तों जैसे ही मेरे हाथ में मेरा खाता आ गया, आपको पता होगा जो SBI का पासबुक होता है वो अब मिल गया मुझे। मैंने तुरंत ही एडसेंस को ओपन किया और वहाँ पर जो है पेमेंट सेक्शन में जाके जल्द से जल्द जो है मैंने वहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर भर दिया, IFSC कोड भर दिया और स्विफ्ट BIC कोड भी भर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप स्विफ्ट BIC कोड जो है आपका मेन ब्रांच का देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बार है। मेन ब्रांच का कोड ही देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द जो है पेमेंट रिसीव हो जाता है, ठीक है। मेरा भी पेमेंट रिसीव हुआ है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने मेन ब्रांच का यहाँ पर दे दिया। मेरा एक फ्रेंड्स है जिसका भी एक चैनल है, उन्होंने दिया था संबलपुर का, लेकिन मैंने दिया था वो आसपास का ही है, मेरे फ्रेंड्स है, ठीक है। और मैंने दिया था यहाँ पर भुवनेश्वर का, यानी मेन ब्रांच का यहाँ पर दिया था। मेन ब्रांच का इसलिए दिया था, इससे क्या होगा कि मेन ब्रांच में पैसा आएगा और आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा, जो डॉलर होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा और आपको इंडियन रुपीज़ में मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि ये मेन ब्रांच का कोड हमने दिया था। मैंने एक वीडियोस बना के रखा है ऑलरेडी, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि उसे जो है आप कैसे स्विफ्ट BIC कोड निकाल सकते हैं इंटरनेट से। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा पेमेंट रिसीव हो चुका है, ठीक है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे सारा चीज़ें मालूम हो गया है कि यूट्यूब से कैसे पैसा मिलता है और क्या क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ें। एक दिन इसके लिए भी एक वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा, किसी की बात को आप मानिएगा मत, यहाँ से सुन के इस कान से निकाल देना है, ठीक है। और किसी की बात को भी आप जो है सुनने के बाद डिमोटिवेट होने की कोशिश कभी भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों आगे से आपको मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी मैं सेटअप भी बनाने वाला हूं और साथ में बहुत सारे इक्विपमेंट भी खरीदने वाला हूं, जैसे कि ट्राइपॉड हो गया, माइक हो गया, बहुत सारी चीज़ें खरीदने वाला हूं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके का यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल सके। तो दोस्तों अभी जो है मुझे पता चल गया कि यूट्यूब से पैसा कैसे मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।